करेंगे जो अक्सर हमारे मन में उठता है। हम भगवान की पूजा करते हैं, ग्रहों की शांति के लिए उपाय करते हैं, फिर भी कई बार परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों होता है? कई बार हम पूजा पाठ को एक रस्म की तरह करते हैं, बिना उसकी गहराई को समझे, या फिर हम भगवान से तुरंत फल की उम्मीद करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी अंत में दुखदाई होता है। असली शांति तो मन की शांति और संतोष में है। कारण आध्यात्मिक समझ की कमी, पूजा को केवल एक रिवाज मानना, जीवन के दुखों को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूजा पाठ व्यर्थ है। पूजा हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है और सकारात्मकता लाती है। यह हमें धैर्य और साहस देती है। याद रखिए, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं क्योंकि वे हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। निवारण: पूजा को सच्चे मन और आस्था से करें। कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें, धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें। हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहें। नियमित रूप से दान करें और दूसरों की मदद करें। जैसे एक दिन युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से शांत अवस्था में एक प्रश्न पूछा, मधुसूदन, मैं देखता हूं कि कई भक्तजन जो सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, वे भी जीवन में दुखों से घिरे रहते हैं, जबकि कई अधर्मी लोग सुखी दिखाई देते हैं। क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय पार्थ, तूने बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह केवल एक ही नियम से चलता है, कर्म। भगवान भक्तों के दुख नहीं बढ़ाते, बल्कि उनके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का फल उन्हें मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जब कोई सच्चा भक्त भक्ति करता है तो मैं उसके कष्ट सहन करने की क्षमता बढ़ा देता हूँ। मैं उसके पापों को धीरे धीरे कम करता हूँ। ये मत समझो कि वह पूजा का कोई फल नहीं पा रहा। वह हर क्षण मेरे और मोक्ष के समीप हो रहा है। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। जब एक व्यक्ति बीमार होता है और दवा लेता है तो कभी कभी दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि दवा शरीर की अंदरूनी गंदगी को बाहर निकाल रही होती है। ठीक वैसे ही जब कोई पूजा पाठ करता है, तप करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग केवल सुख को ही पूजा का मापदंड मानते हैं